श्री कृष्ण बलराम, मैं उसी राज्य के राजा का बेटा हूँ जिनको दुष्टासुर ने कैद कर लिया है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे राजकुमार। राधा, दुष्टासुर को पराजित करने मैं और बलराम राजकुमार के साथ जाते हैं। तुम अब यहीं हमारी प्रतीक्षा करो। संभल कर जाना कान्हा। असुर महाराज, कृष्ण और बलराम यहाँ आ पहुंचे हैं। उन दोनों ने मूरा को घायल कर दिया और राजा को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? ये अवश्य उस इंद्र का ही कौशल है। कृष्ण बलराम की इतनी हिम्मत, हमें परास्त करना चाहते हैं। बेवकूफ, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं खुद जाकर उन दोनों बालकों से निपटता हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे युद्ध करके। गलती तो तुम कर रहे हो दुष्टासुर। श्री कृष्ण और बलराम, आपने आज न केवल धरती बल्कि सारे ब्रह्मांड को दुष्टासुर के अत्याचार से बचाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण और बलराम, आप दोनों ने हमें और हमारे राज्य को दुष्टासुर के अत्याचारों से मुक्त किया है, इसलिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। हमने आज तक आपकी महिमा के बारे में केवल सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया। नारायण नारायण। प्रणाम कुबेर महाराज। आइए नारद मुनि, इस ओर किस कारण वशाना हुआ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर आजकल आपके सहयोगी शंखासुर के दुर्व्यवहार के भी बहुत चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। हाँ नारद मुनि, आपने बिल्कुल सही सुना है। और क्यों ना हो शंखासुर की चर्चा चारों ओर। मुझ जैसा धनी तीनों लोकों में कोई नहीं। इतना घमंड? शांत हो जाओ शंखासुर। मेरी तो महिमा ही अनोखी है। महिमा तो उन दो बालकों की अनोखी है, फिर भी समूचा वृंदावन बस कृष्ण और बलराम की चर्चाओं से गूंजता है। असंभव। वो तो तुम्हें वृंदावन जाकर ही पता चलेगा। नारायण नारायण। अरे पागल हाथी!
कृष्ण, बलराम, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं किया, तुम्हें इसके लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। मूल्य? पूरी एक एक हंडी माखन सबसे लेंगे। तो वहाँ है कान्हा। तुम गोपियां शायद मुझे ही खोज रही हो, है ना? हम तुम्हें नहीं खोज रहे थे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें इस शंखा से बचाओ। छोड़ो हमें, छोड़ो यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। इस अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है ना? और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। श्री कृष्ण। ये कौन पुकार रहा है? प्रणाम मुनिवर। हमारे घर में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा खड़ी हुई है। हम महायज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। जब एक राक्षस हमारे आश्रम में चोरी छुपे आ गया और हमारा शंख चुराकर और जंगल की ओर भाग गया। हमारे यज्ञ के लिए वो शंख अति महत्वपूर्ण है। राक्षस अक्सर हमारे यज्ञ भंग करने आते हैं, परंतु उस शंख के बजाने से वो दूर भाग जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, हम आपका शंख अवश्य वापस ले आएंगे। कान्हा, एक लंबी सांस लो। जी बलदाऊ। तुंगासुर को जगाने की किसने हिम्मत की? उस शंख को बजाने से राक्षस दूर भाग जाते हैं।
आपका शंख मुनिवर। कृष्ण और बलराम, धन्यवाद। अब महायज्ञ अवश्य सफल होगा।